हम देखेंगे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एक्ट नंबर 34 और 2006 अध्याय 10 की धारा 80 को। प्रतिरक्षा जो इस एक्ट के अधीन अभियोजन में अनुज्ञात की जा सकेगी या नहीं की जा सकेगी। अ विज्ञापनों के प्रकाशन से संबंधित प्रतिरक्षा वन में है कि इस अधिनियम के अधीन किसी विज्ञापन के प्रकाशन से संबंधित किसी अपराध के लिए किसी कार्रवाई में किसी व्यक्ति के लिए साबित करना प्रतिरक्षा है। क्या है? किसी व्यक्ति के लिए साबित करना कि वह व्यक्ति विज्ञापनों के प्रकाशन या प्रकाशन की व्यवस्था करने का कारोबार करता है। क्या करता है? कारोबार करता है। और यह कि उस व्यक्ति ने उस कारोबार के सामान्य अनुक्रम में प्रश्नगत विज्ञापन का प्रकाशन किया है या प्रकाशन की व्यवस्था की है। तो उपधारा 2 में खंड 1 तब लागू नहीं होता है जब उस व्यक्ति को युक्तियुक्त रूप से पता होना चाहिए कि विज्ञापन का प्रकाशन एक अपराध था या उस व्यक्ति को सुसंगत प्राधिकारी द्वारा पूर्व में सूचना दे दी गई थी कि ऐसे विज्ञापन का प्रकाशन एक अपराध है। तब खंड 1 यहाँ लागू नहीं होगा। और ग है, यहाँ भी लागू नहीं होगा कि वह व्यक्ति खाद्य कारोबार करता है या खाद्य कारोबार के संचालन से अन्यथा संबंधित है जिनके लिए संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था। आ में है सम्यक तत्परता की प्रतिरक्षा। उपधारा 1 या इसका पॉइंट 1, किसी अपराध के लिए किन्हीं कार्रवाई में प्रतिरक्षा के यदि साबित हो जाता है कि उस व्यक्ति ने ऐसे व्यक्ति द्वारा या उस व्यक्ति के नियंत्रण के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अपराध कार्य किए जाने से निवारित करने के लिए सभी युक्त पूर्वावधानियां बरत ली थी, सभी पूर्व की सावधानियां बरत ली थी और सभी सम्यक तत्परता का प्रयोग किया था। दूसरे पॉइंट में है कि किसी व्यक्ति द्वारा खंड 1 की अपेक्षाओं की पूर्ति किए जाने के तरीकों को सीमित किए बिना, उनको लिमिटेड किए बिना कोई व्यक्ति उन अपेक्षाओं को पूरा कर देता है यदि वह साबित कर दिया जाता है कि अपराध किसी अन्य व्यक्ति के किसी कार्य व्यतिक्रम के कारण हुआ था, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना पर विश्वास करने के कारण हुआ था। और ख में है कि यह कि उस व्यक्ति ने संबंधित खाद्य की ऐसी सभी जांच की थी जो सभी परिस्थितियों में युक्त थी, या उस व्यक्ति द्वारा जिसने ऐसे खाद्य का प्रदाय उस व्यक्ति को किया था की गई जांच विश्वास करना सभी परिस्थितियों में युक्त था। और यह कि उस व्यक्ति ने किसी अन्य देश से उसकी अधिकारिता के भीतर खाद्य का आयात नहीं किया था। और घ ऐसे किसी अपराध की दशा में जिसमें खाद्य का विक्रय अंतर्वलित है। पहली बात है, उस व्यक्ति ने खाद्य का उसी स्थिति में विक्रय किया था जिसमें उस व्यक्ति ने उसका क्रय किया था, या उस व्यक्ति ने खाद्य का उसी स्थिति से जिसमें उस व्यक्ति ने उसका क्रय किया था से अलग इस स्थिति में विक्रय किया था उससे भिन्न, किंतु ऐसे अंतर के परिणाम स्वरूप इस एक्ट के या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों का उल्लंघन नहीं हुआ, इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ हो। और यह कि उस व्यक्ति को कथित अपराध करने के कार्य किए जाने के समय जानकारी नहीं थी, उसके पास यह संदेह होने का कोई कारण नहीं था कि उस व्यक्ति का कार्य लोभ सुसंगत धारा के अधीन एक अपराध होगा। अब तीसरे पॉइंट में तो इसमें क्या दिया गया है, दूसरे पॉइंट में कि उस व्यक्ति ने खाद्य का उस स्थिति में जिसमें उस व्यक्ति ने उसका विक्रय किया था उससे भिन्न स्थिति में विक्रय किया और ऐसे अंतरण के परिणाम स्वरूप इस एक्ट किया इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों का उल्लंघन नहीं हुआ हो। ग में है कि उस व्यक्ति को कथित अपराध के कार्य किए जाने के समय जानकारी नहीं थी या उसके पास संदेह का कोई कारण भी नहीं था कि उस व्यक्ति का वह कार्य या लोभ सुसंगत धारा के अधीन एक अपराध होगा। तीसरी उपधारा या तीसरे खंड में यह बात बताई गई है कि खंड 2 के उपखंड क में अन्य व्यक्ति के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रतिवादी का कोई कर्मचारी अभिकर्ता था या ऐसी प्रतिवादी की दशा में जो कंपनी है उस कंपनी का कोई निर्देशक कर्मचारी अभिकर्ता था। चौथा पॉइंट है, यह चौथी उपधारा में है कि किसी व्यक्ति द्वारा खंड 1 और खंड 2 के उपखंड ख की मद 1 की अपेक्षाओं को पूरा किए जाने के तरीकों को सीमित किए बिना कोई व्यक्ति साबित करके कि उन अपेक्षाओं को पूरा कर सकेगा। कौन कौन सी की किसी ऐसे खाद्य कारोबार से संबंधित किसी अपराध की दशा में उसके लिए विनियम के अनुसार खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम तैयार किया जाना अपेक्षित है। व्यक्ति ने खाद्य कारोबार के लिए ऐसे खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का अनुपालन कर लिया है जो विनियमों की अपेक्षाओं को पूरा करता है, या किसी अन्य दशा में व्यक्ति ने ऐसी स्कीम का अनुपालन किया है जिसे खाद्य सुरक्षा के परिसंकटों से निपटने के लिए तैयार किया गया था, जो उसके प्रयोजन के लिए तैयार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानकों संहिताओं या मार्गदर्शक सिद्धांतों
पर आधारित थी, जिसका किसी रीति में प्रलेखीकरण किया गया था। और ई में है कि इस भूल से किए गए युक्तियुक्त विश्वास की प्रतिरक्षा का उपलब्ध नहीं होना। इस एक्ट के उपबंधों के अधीन किसी अपराध के लिए किन्हीं कार्यवाहियों में कोई प्रतिरक्षा नहीं की गई है। प्रतिवादी ने कोई भूल की थी तो उसके पास उन तथ्यों के बारे में जो अपराध का गठन करते हैं युक्तियुक्त विश्वास करने का कारण था। ई में खाद्य की उठाई धराई से संबंधित प्रतिरक्षा। धारा 56 के इस एक्ट की धारा 56 के अधीन किसी अपराध के लिए किन्हीं कार्यवाहियों में यदि साबित हो जाता है कि खाद्य की ऐसी रीति में उठाई धराई की जिससे खाद्य के असुरक्षित होने की संभावना थी, लाने ले जाने की, उसको उठाने रखने के लिए तुरंत पश्चात उस खाद्य को जिससे अपराध संबंधित ने नष्ट कराया गया था या अन्यथा व्ययन करा दिया गया, तो यह एक प्रतिरक्षा है। तब क्या है? प्रतिरक्षा है। ऊ में है खाद्य की प्रकृति, अंतर वस्तु या क्वालिटी के महत्व की प्रतिरक्षा है। खाद्य के किसी असुरक्षित या मिथ्या छाप वाली वस्तु के विक्रय के अपराध के लिए किसी अभियोजन में केवल यह अभिकथन करना कोई प्रतिरक्षा नहीं होगी कि खाद्य कारोबार करता उसके द्वारा विक्रय किए गए खाद्य की प्रकृति, अंतर वस्तु या क्वालिटी के संबंध में अनभिज्ञ था, मतलब उसे जानकारी ही नहीं थी। यह है कि क्रेता द्वारा कोई वस्तु विश्लेषण के लिए क्रय किए जाने के कारण उस पर विक्रय द्वारा कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ा हो। तो इस प्रकार धारा 80 में प्रतिरक्षा के बारे में बताया गया है, जो इस एक्ट के अधीन अभियोजन में एक तो अनुज्ञात की जा सकेगी और जो नहीं की जा सकेगी इसके बारे में, और यह अध्याय 10 की अंतिम धारा है।